हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ काजल तलरेजा एंड आई एम CMA बाय प्रोफेशन। आज मैं आप सबके सामने एक वीडियो प्रेजेंट करना चाहती हूँ जो कि डिफरेंस बिटवीन PPF एंड NPS, जिसमें PPF है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और NPS है नेशनल पेंशन स्कीम। जैसा कि हम जानते हैं ये दोनों इन्वेस्टमेंट स्कीम है, तो आज हम इस वीडियो में इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे और इन दोनों में से क्या बेटर है वो डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ एज लिमिट। अगर आप PPF में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए एज लिमिट कोई मैटर नहीं करती है, आप कोई भी एज में PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट वहीं जब आप NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी एज 18 से 65 ईयर्स तक के बीच में ही होनी चाहिए। सेकेंड डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप। अगर आप PPF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं जब आप NPS में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो NPS में इंडियन सिटीजन्स भी प्लस NRI दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस बिटवीन है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आप PPF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको हर साल कम से कम 500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वहीं जब आप NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप टायर 1 अकाउंट वाले हैं तो आपको कम से कम 500 रुपीज़ पर ईयर इन्वेस्ट करना है, और टायर 2 अकाउंट वाले हैं तो आपको 1000 रुपीज़ पर ईयर इन्वेस्ट करना है। फोर्थ डिफरेंस बिटवीन है ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। अगर आप PPF में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वहीं जब आप NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है, आप जितना चाहें उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ डिफरेंस बिटवीन है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स। अब हम इन सब में इन्वेस्ट तो कर देते हैं बट हमें कितना % रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप PPF में इन्वेस्ट करते हैं तो PPF में जनरली 7 to 8% तक का रिटर्न मिलता है, बट अभी करंट सिनेरियो में इसका रेट 7.1% है। और वहीं जब आप NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो ये डायरेक्टली फ्लक्चुएट होता है मार्केट रेट्स के हिसाब से, फिर भी हम 8 to 10% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 6 पॉइंट है लॉक इन पीरियड। अगर आप PPF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कम से कम 15 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। वहीं जब आप NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली आपके रिटायरमेंट तक का होता है, इट मीन्स 60 ईयर्स तक। तो जैसे एग्जांपल, आज मैं 22 ईयर्स की हूँ तो मुझे 60 ईयर्स तक कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करना है। 60 ईयर्स के बाद ही मैं वो इन्वेस्टमेंट को ब्रेक कर पाऊँगी। 7 पॉइंट है एक्सटेंशन। क्या हम अपने इन्वेस्टमेंट को और एक्सटेंड कर सकते हैं? तो हाँ, PPF में आप 5 ईयर्स करके उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर आप NPS की बात करें तो NPS में 60 ईयर्स तक तो वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, उसके बाद आप 10 ईयर्स तक एक बार और इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब 70 ईयर्स तक। 8 डिफरेंस बिटवीन है ऑन द बेसिस ऑफ फंड मैनेजमेंट। अगर आप PPF में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने फंड्स को मैनेज नहीं कर सकते, आप सिंपली इन्वेस्ट करेंगे, फंड आपके मैनेज कोई और करता है। बट हाँ, कहीं ना कहीं वो सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट किए जाते हैं। बट वहीं जब आप NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपने फंड्स को मैनेज करने का राइट होता है। आप उन्हें इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड और अदर इन्वेस्टमेंट्स में अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। 9th डिफरेंस बिटवीन है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी। वहीं जब हम PPF की बात करें तो PPF में आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं वो भी एग्जम्प्ट है, जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो भी एग्जम्प्ट है, और जब मैच्योरिटी पे आप लमसम अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो वो भी एग्जम्प्ट है। मतलब PPF टोटली एग्जम्प्ट है फ्रॉम टैक्स। वहीं जब आप NPS की बात करते हैं तो NPS में इन्वेस्टमेंट एग्जम्प्ट है, इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, बट जब आप मैच्योरिटी पे अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो 60% एग्जम्प्ट है, और जो 40% आपकी एन्युटी होती है उस पर आपको पार्टली टैक्स देना पड़ता है। 10th डिफरेंस बिटवीन है ऑन द बेसिस ऑफ प्री मैच्योर विड्रॉल। अगर आप अपनी मैच्योरिटी पीरियड तक वेट नहीं कर सकते और आपको बीच में ही इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक करना है, तो अगर आप PPF में ऐसा कुछ होता है तो आप 6 ईयर्स के बाद विड्रॉ कर सकते हैं, बट ओनली अप टू 50%। और वहीं NPS में आप 3 ईयर्स के बाद थोड़ा सा विड्रॉ कर सकते हैं, बट ओनली अप टू 25%। 11 डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ विड्रॉल ऑन मैच्योरिटी। जब आप PPF में इन्वेस्ट करते हैं और आपकी 15 ईयर्स बाद आपका इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाता है तो आप एक बार में लमसम अमाउंट ले सकते हैं। बट वहीं जब आप NPS में इन्वेस्ट करते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाता है तो ओनली 60% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं, और जो 40% है वो एन्युटी रहेगा और वो एज अ मंथली पेंशन आपको रिसीव होगा। 12th पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। जब आप लमसम अमाउंट रिसीव करते हैं PPF में तो कोई भी एक्सपेंस आपके डिडक्ट नहीं होते, मतलब इसका एक्सपेंस रेशियो 0 है। बट वहीं जब आप NPS में मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव करते हैं तो 0.01% आपको डिडक्ट होके मिलता है, जो कि बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है। 13th पॉइंट है रिस्क।
जैसा कि हम जानते हैं पीपीएफ में हम अपने फंड्स मैनेज नहीं करते और ये टोटली गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर ही इन्वेस्टेड रहते हैं, तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, इसका मतलब नो रिस्क। और वहीं जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आप अपना फंड को खुद मैनेज करते हैं, जिसमें इक्विटी भी है, तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है। तो इसमें रिस्क तो है बट एकदम ज़्यादा नहीं है, तो ये लो रिस्क की कैटेगरी में आता है। 14th पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आप सिर्फ खुद ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें आपके एम्प्लॉयर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। बट वहीं एनपीएस में आप खुद भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड आपके एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम इसे एक प्रैक्टिकल अप्रोच से समझने की कोशिश करें तो अगर आप पीपीएफ में 4,000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं और हम मान लेते हैं कि पीपीएफ का एक रफली रेट 8% ऑन एन एवरेज चलता है, तो अगर आप 4,000 को 8% पे इन्वेस्ट करते हैं 35 ईयर्स तक, हम यहाँ पे 35 ईयर्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इसे एनपीएस के साथ कंपेयर करना है। तो अगर आप 4,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो आप साल भर में 48,000 इन्वेस्ट करते हैं और 35 ईयर्स में आप 16,80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं। जब आप इसे मैच्योरिटी के बाद 35 ईयर्स के बाद जब आप इसे मैच्योरिटी के बाद विड्रॉ करेंगे तो आप विड्रॉ करेंगे 89,32,900 रुपीज़। वहीं जब हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में भी हम सेम 4,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे 35 ईयर्स तक, बट एनपीएस का इंटरेस्ट रेट क्योंकि मार्केट के साथ फ्लक्चुएट होता है तो हम इसमें इंटरेस्ट रेट ऑन एन अप्रॉक्स रफली 10% ले लेते हैं। तो इसमें भी जब आप 4,000 रुपीज़ पर मंथ और 48,000 पर ईयर के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो 35 ईयर्स में आप 16,80,000 इन्वेस्ट करते हैं, जो कि मैच्योरिटी में आपको 1,43,10,000 रुपीज़ मिलेंगे। इन दोनों में इतना रिटर्न्स हमें ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि ये कंपाउंडिंग मेथड पे वैल्यू किए जाते हैं। एट द एंड अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो एनपीएस और पीपीएफ में एनपीएस ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एनपीएस में रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे हैं, बट एनपीएस में जहाँ रिटर्न ज़्यादा है वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है क्योंकि ये पोर्टफोलियो आप मैनेज करते हैं। और अब मैटर करता है कि आप किस बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप रिटर्न्स के बेसिस पे करना चाहते हैं तो आपको एनपीएस को प्रेफरेंस देना चाहिए, बट वहीं अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आपको पीपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल माय फिनटेक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू।